ओम गुरुभ्यो नमः। पार्ट 2। मन दुखी क्यों? मन को दुख से कैसे बचाएं? मन का चिंता से कैसे मुक्ति पाएं? मन को एकाग्र और शांत कैसे करें? मन तनाव से कैसे बचें? मन में दुख होता है, हृदय में पीड़ा होता है, प्रेम का विरह भावना और वेदना होता है। कैसे उभरें? बताओ गुरुजी, बताओ। बता रहे हैं। पहला बात, मन दुखी क्यों? मन चिंताग्रस्त क्यों? मन पीड़ित क्यों? सबसे पहला अगर हम उत्तर ढूंढें तो उत्तर तो यही मिलता है, और वो क्या? मनशोधनम करके एक चिन्मय मिशन का छोटा पुस्तक है। ज़्यादा सूत्र नहीं है, 5-7 सूत्र है। आप अगर मिल जाए तो पढ़ना। सबसे पहले ये जानें, हमारा मन इतना उछल कूद करना, दुखी होना, पीड़ित होना, कष्ट में रहना, मन अशांत होना, पढ़ाई में मन नहीं लगना, आपके काम में मन नहीं लगना, मन दुखी होना, एक तो ग्रह दशा के कारण होता है। जैसे विष योग जिसके कुंडली में हो, चंद्रमा और शनि एक घर में बैठे हों या ऑस्पेक्ट कर रहे हों, चंद्रमा के ऊपर शनि का ऑस्पेक्ट है, चंद्रमा राहु युक्त है या चंद्रमा केतु युक्त है, चंद्रमा मंगल युक्त है। सबसे ज़्यादा तिगड़म तो चंद्रमा युक्त मंगल। मन को चंद्रमा का क्रूरता मिल जाता है, क्रूर मन बन जाता है। कुंडली में चंद्रमा जहाँ बैठता है उसी अनुसार व्यक्ति का मानसिक जो फिनिशिंग है, जो पर्सनालिटी है, बिल्डअप होता है। जिसके कुंडली में, मैं उस विषय पे जाऊं उससे पहले बता दूं, मन का मैला जितना ज़्यादा रहता है उतना ज़्यादा मन अशांत रहता है। मन जितना जितना साफ और शुद्ध रहता है उतना उतना व्यक्ति क्रिएटिव होता है, प्रोडक्टिव होता है, मार्केटिव होता है और अच्छा होता है। मन मैला, जिंदगी मैला। मन ही सब कुछ इस व्यक्ति का इनर पर्सनालिटी को बिल्डअप करता है। अच्छा गुरुजी, मन मैला कैसे होता है? राग द्वेष समुद्भवम। राग और द्वेष से मन मैला होता है। ये राग द्वेष भी रूप क्या होता है? उड़िया में राग माने जलने को बोलते हैं, और हमारे हिंदी में राग मतलब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा आविष्ट हो जाने को राग बोलते हैं। तो फिर राग द्वेष से मन कैसे मैला हो गया, आगे देखेंगे। दूसरा, मन कैसे मैला होता है? हमारे भोजन से। जब बच्चों को आजकल जो चाइल्ड फूड, होटल फूड, बाजार फूड, पैक्ड फूड देते हैं, जैसे खाओगे अन्न ऐसा बनेगा मन। कचड़ा खाओगे तो मन कचड़ा होगा। मांस, मछली, अंडा, दारू और हॉट डॉग, बर्गर, पिज़्ज़ा, मंचूरियन, चाय समेत दूर रखो। बीड़ी, सिगरेट, समोसा, जला हुआ तेल, फास्ट फूड, जंक फूड, ऐसे ऐसे भोजन जब करोगे तो वो हमारे मनमय कोष को बर्बाद करता है। ले, नहीं समझ रहे थे, फिर बोलता है मनमय कोष। वो क्या होता है? आज शुरू से पढ़ाना पड़ेगा। पंचकोशीय हमारा तत्व है। अन्नमय, मनमय, प्राणमय, विज्ञानमय, आनंदमय। 5 कोश से हम बने। अभी जब आप लोग कोर्स करने आओगे तो उसके ऊपर डिटेल पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, अनुभव कराया जाएगा, पंचकोश भेद कराया जाता है हमारे योग शास्त्र में और तंत्र शास्त्र में। भेद करके फिर आनंदमय कोश तक जाना होता है। वो सब आपका सब्जेक्ट नहीं है। आपका सीधा बीमारी है मन चंचल, दुखी, पीड़ित, तनाव, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन। कुछ करने का इच्छा नहीं है। नया लैपटॉप खरीदे हैं, चलाने का इच्छा नहीं। नया गाड़ी खरीदे हैं, चलाने का इच्छा नहीं। बैठे रहते हैं,
ऐसे पड़े रहते हैं। किस बारे में टेंशन है नहीं पता। चंद्रमा से द्वितीय मन, शोकाकुल मन, कुंडलिका। तो ऐसा मन का रेमेडी क्या है? क्या रेमेडी बता दो, बता दो, रेमेडी जल्दी बता दो। क्या करेंगे तो ठीक हो जाएगा? जौ बहा दें, नारियल बहा दें, गुड़ उतार के बहा दें, कोनो तंत्र मंत्र जंतर कर दें, लाल कपड़ा में नारियल बांध के बहा दें, काला काला छोटा वाला खिलौना कंढई ला के उसको पीन उन होड़ दें, काला उड़द लेके मिट्टी में गाड़ दें। क्या करना है? मन शांत हो जाएगा। तंत्र मंत्र जंतर कोनो चीज़ है, कोनो ताबीज उबीज बांध दे, कोनो पहन लें, लॉकेट वॉकेट ब्रेसलेट पहन लें। क्या करें वो बताओ ना यार, इतना काहे दिमाग खा रहे हो? और कोनो है तो बताओ। कमर में बांध दें, यहाँ बांध दें, मन शांत हो जाएगा। कोनो पत्थर उत्थर पहना दो, 60-70 हज़ार देने के लिए तैयार है, मन को बांध दो। मन एव मनुष्याणाम सर्व दुख कारणम। सभी दुख का कारण तो मन ही है। सर्व आनंद से कारणम मन, सभी आनंद का कारण भी मन है। तो फिर इस मन का करे का? और तो सार ई जवानी, इसका तो दुख और है। कैसे करें? पहले मन को कैसे साफ करना ये जानना। वही तो नहीं जानते हैं, बताइए ना। बता रहा हूँ, काहे गड़बड़ी? सुनो। योग चित्त वृत्ति निरोध यथा योगानुशासनम। पतंजलि महर्षि का पतंजलि योग सूत्र। अतः योग अनुशासनम। तो बोले योग क्या? बोला योग अनुशासनम है। किसमें काम करता है? बोले चित्त वृत्ति निरोध। मनः प्रशमन इति योग विधीयते। मन को कैसे प्रशमन करना, इसी को तो योग कहा जाता है। अच्छा, इकरा नाम योग है? ओ, हम तो सुने थे कि राज योग, हंस राज योग, बुद्धादित्य योग, राजयोग, और ये सब लक्ष्मी नारायण राजयोग। ये नया का योग कह रहे हो? ये तो हमारा ज्योतिष विज्ञान में नहीं है, ये हम योग शास्त्र का बात कर रहे हैं। तो ऐसा एक मन जिसको कि बर्बाद कर दिया हमारे शिक्षा पद्धति, मैकले एजुकेशन, हमारे सोसाइटी, जो सब सिखाया, लेकिन इस मन को जो सबसे ज़्यादा हमारे जीवन में काम में आने वाला है, इसको कैसे एकाग्र करना, शांत करना, पवित्र करना, शुद्धि करना नहीं बताया गया, नहीं सिखाया गया। हमारे शिक्षा पद्धति में किसी क्लास 1 से लेके कॉलेज तक किसी किताब में नहीं है, जिसके लिए आप हम सब पीड़ित हैं, दुखी हैं, कष्ट में हैं। और इसलिए आचार्य संजय गांव-गांव में गुरुकुल खोल के बच्चों को बचपन से यही सब सिखाने का काम करता है। और इसीलिए ये चिल्लाता है योग निद्रा, विपासना, अग्निहोत्र, ये और मेडिटेशन, ये सब टूल हैं, टूल किट है जो मन को प्रशमित कर सकता है। ये पद्धति है। पिरामिड मेडिटेशन, कर्मयोगिक सेवा, कर्म में अपने को व्यस्त रखना। तो 4 माध्यम कृष्ण भगवान गीता में बताए और उसको 2 भाग में विभक्त किया। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। बताया गया कि इस लोक में, इस धरती में 2 मार्ग है, और एक क्या है? कर्म योगेन योगिनां। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा। इस लोक में 2 प्रकार के निष्ठा है।
पद्धति हैं, मार्ग हैं, रास्ता है। और वो पहला क्या? लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। तो पहला रास्ता क्या है? सांख्य। दूसरा रास्ता क्या है? कर्म योग। कर्म योगेन योगिनाम। गीता में कृष्ण भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्या कारण है? प्रथम अध्याय में प्रवेश करते ही अर्जुन बोलता है, जब अर्जुन कहता है कि हे प्रभु, मुझे थोड़ा देखना है कौन कौन लड़ने वाले हैं मेरे साथ। और अर्जुन जाके देखता है सब अपने ही लोग हैं, दादा, चाचा, भाई, काका, नाना, ससुर, शल्या, संबंधिनस तथा। कहाँ साला देखता है, कहाँ संबंधी देखता है, कहाँ ससुर देखता है, कहाँ मामा देखता है। सब अपने लोग मारने के लिए आए हैं, मरने के लिए आए हैं। तब मोह में पड़ता है। और फिर कृष्ण भगवान दूर से बैठ के हंस रहे हैं, रथ से थोड़ा साइड होके कृष्ण को, अर्जुन को देख के हंस रहे हैं, क्योंकि अर्जुन अभी पंडित जैसे बोल रहे हैं, लुप्त पिंडोदक क्रिया, और हम लोग अपने लोगों को मार देंगे, इससे अच्छा तो भीख मांगना ठीक है, काहे युद्ध करेंगे, और मैं जाता हूँ सन्यास बनूंगा, भीख मांगूंगा। तो कृष्ण भगवान उवाच, ऐसा क्यों? गांडीवं संसृते हस्त्वा त्वक्चैव परिदह्यते न च सूक्ष्मवाक्नोति। मेरा गांडीव हाथ से खिसते खिसते जा रहा है, टेंशन के कारण हाथ हिल रहे हैं, तनाव के कारण, चिंता के कारण। मैं इतना बड़ा धनुर्धारी अर्जुन एक बाण से सबको हिला देने वाला है, मेरे हाथ से धनुष बाण हिल रहा है, खिसक रहा है। गांडीवं संसृते हस्त्वा त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्तुमवास्तु भ्रमति वच मे मनः। मेरे पास शक्ति क्षय हो रहा है, चिंता से, टेंशन से, तनाव से शक्ति क्षय होता है। उड़िया में इसलिए बोला गया, मनो खाए चिंता खाए गोंडी, नुणो खाए हांडी। हांडी माने मटका, कुंभ राशि है। और चिंता खाए गोंडी, गोंडी मीन्स दिस शरीर, ट्रंक ऑफ द प्लांट एंड ट्रंक ऑफ द ह्यूमन बॉडी। चिंता चिता समान कहा गया। तो यहाँ ये अर्जुन कृष्ण को गीता के प्रारंभ अध्याय में कह रहा है कि हे प्रभु, मेरा जो, मैं इतना कॉन्फिडेंस वाला आदमी धनुर्धारी अर्जुन, हाथ से ये गांडीव खींचते जा रहे हैं, कुछ रास्ता बताओ। और क्या हो रहा है? टेंशन के कारण शरीर दहित हो रहा है। आई फील, यू नो, आई डोंट नो हाउ टू आई एक्सप्लेन दैट, मेरे अंदर क्या फीलिंग है। मेरा मन अशांत, शरीर दुर्बल, भ्रमति वच मे मनः, मेरा मन विभ्रम हो रहा है, मैं शोकाकुल हो रहा हूँ। ऐसा कह के गांडीव को छोड़ के अर्जुन रथ में ऐसे टूट गया और बैठ गया। टूट गया मीन्स वो बलहीन, शक्तिहीन, उदासीन, चिंताग्रस्त, तनावपूर्ण, विभ्रित, मोहग्रस्त, सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ रहा है, शोकाग्रस्त हो रहा है। और कृष्ण भगवान का पहला डायलॉग वहाँ शुरू हो रहा है। भगवान उवाच, और पहले तो गाली दे रहे हैं इनडायरेक्टली, और पहला क्या बोल रहे हैं? गतासु अगता नानुशोचन्ति पंडिता। गीता में 3 जगह में भगवान कृष्ण पंडित का डेफिनेशन दिए हैं। यो पश्यन्ति सर्वत्र सर्वत्र मयि पश्यति, सुनीचैव सुपाके च पंडिता समदर्शिना। ये 3 सूत्र हैं जो सबके अंदर मुझे और मेरे अंदर सबको देखता है। यहाँ से शुरू होता है। तो कंट्रोल ऑफ माइंड का पहला बता दिया। दूसरा वीडियो, दूसरा पार्ट यहाँ, हाउ टू कंट्रोल द माइंड। मन का मैला को पहले साफ करें, राग द्वेष विवर्जिता,
और ये 2 रास्ता बताया, सांख्य योगा एंड कर्म योगा। मन का तीसरा पार्ट वीडियो आगे सुनिए। इसको यहाँ रखता हूँ क्योंकि लंबा हो जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।